दोस्तों, आज हम जानेंगे त्रिकाल संध्या वंदन क्या है। शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार इसके क्या लाभ हैं और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। संध्या वंदन सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। वैदिक काल से ही संध्या वंदन का प्रचलन है और यह सतत रूप से आज भी जारी है। जितने भी महापुरुष, ऋषि, संत महात्मा और अवतार पुरुष हुए हैं, उन्हें संध्या वंदन की परिपाटी का निर्वहन करना पड़ा है। रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन आता है कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी को ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं और उन्हें शौचादि शुद्धिकरण के बाद प्रातः संध्या का आदेश देते हैं। आर्यवर्त में संध्या वंदन प्रत्येक आर्य के लिए जरूरी माना जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाल्यकाल में गुरुगृह अर्थात आश्रम में रहते हुए संध्या वंदन के नियम का निर्वहन किया था। संध्या वंदन में चूंकि योग भी एक इकाई है और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं संध्या वंदन क्या है और यह किस समय किया जाना चाहिए। संध्या वंदन यह शब्द संस्कृत का एक संयुक्त शब्द है जिसमें संध्या का अर्थ है मिलन, जिसका दिन और रात की संधि या मिलन किंवा संगम से आशय है, और वंदन का अर्थ पूजन से होता है। एक दिवस में 3 संध्या होती हैं, प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल। ऋषि मुनि इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। संध्या को समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है उत्तम संध्या, दूसरी मध्यम संध्या, तीसरी अधम संध्या। प्रातः संध्या। प्रातः संध्या में सबसे पहले आती है उत्तम संध्या। यह सूर्योदय से पूर्व की जाती है, जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे हों। तारों के अस्त होने और सूर्योदय तक जाने वाली संध्या मध्यम कहलाती है। अधम संध्या। सूर्योदय के बाद की जाने वाली संध्या अधम मानी गई है। प्रातः संध्या का देवता गायत्री है। अगली संध्या आती है माध्यमिक संध्या या दोपहर की संध्या। माध्यमिक संध्या 12 बजे से 10 मिनट पूर्व और 10 मिनट बाद इसका समापन करना उत्तम माना गया है। माध्यमिक संध्या का देवता सावित्री है। अब जानते हैं साय संध्या के बारे में। साय संध्या प्रातः संध्या की तरह ही 3 भागों में समय अनुसार बांटी गई है। सबसे पहले आती है उत्तम संध्या। सूर्यास्त होने से पूर्व की गई संध्या उत्तम मानी जाती है। मध्यम संध्या सूर्यास्त के बाद तारों के प्रकाशित होने से पूर्व की गई संध्या है। अधम संध्या तारों के प्रकाशित होने के बाद की जाने वाली संध्या अधम मानी गई है। साय संध्या का देवता महासरस्वती है। दोस्तों, शास्त्रों में त्रिकाल संध्या के बारे में जो उल्लेख मिले हैं उस पर चर्चा करेंगे और इससे होने वाले लाभ के बारे में भी। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति 3 संध्याओं का पाठ करता है वह त्रिलोकों में विजय प्राप्त करता है। अकाल मृत्यु व अल्प मृत्यु से रहित होकर लंबी आयु तक जीवित रहता है। मनुष्य
असाध्य रोगों से बचा रहता है तथा किसी भी प्रकार के विष का उस पर असर नहीं होता है। मनुष्य हर प्रकार का सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति तथा धन धान्य को प्राप्त करके सुखी जीवन यापन करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि यह मन बहुत चंचल है और इसको काबू में करना हवा को बांधने के समान दुष्कर कार्य है। यदि त्रिकाल संध्या को नियम पूर्वक किया जाए तो मन की इस चंचलता का ह्रास होकर मन सुदृढ़ होने लगता है। अर्थात इतने दुष्कर कार्य को व्यक्ति मात्र त्रिकाल संध्या नियम को धारण के द्वारा सहजता से कर सकता है। नियम पूर्वक 3 समय की संध्या करने से व्यक्ति में अभूतपूर्व संकल्प शक्ति का उद्गम होता है। यह संकल्प शक्ति ही उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है। इसलिए केवल परमात्मा की प्राप्ति हेतु ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए तीनों समय की संध्या करना विशेषकर आवश्यक है।